नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार अहिरवार, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, शासकीय बाबू महाविद्यालय नौगांव से। आज हम चर्चा करेंगे लीफो मेथड के बारे में, लास्ट इन फर्स्ट आउट, बाद में आना पहले जाना पद्धति के बारे में। जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, इस पद्धति में जो सामग्री स्टोर में लास्ट में प्राप्त होती है या सबसे अंतिम में प्राप्त होती है, उसको हम सबसे पहले उत्पादन के लिए भेजते हैं। इस पद्धति के अंतर्गत यह मान लिया जाता है कि सबसे बाद में खरीदा गया माल उत्पादन कार्य के लिए सर्वप्रथम निर्गमित किया जाता है। अतः जिस दिन उत्पादन विभाग के लिए सामग्री का निर्गमन किया जा रहा है, उस दिन तक जो सामग्री सबसे बाद में खरीदी गई है उसको ही हम निर्गमित करेंगे। उस सामग्री के समाप्त हो जाने के उपरांत उससे पूर्व क्रय की गई सामग्री का निर्गमन किया जाएगा। इसी क्रम में चलते हुए अंत में वह सामग्री निर्गमित की जाएगी जो सर्वप्रथम खरीदी गई थी। यह पद्धति फीफो मेथड के जस्ट विपरीत है। इस विधि के भी बहुत सारे लाभ है। पहला जैसे कि लाभ है सरलता। यह विधि बहुत ही सरल है, इसको क्रियान्वित करना बहुत आसान होता है। लागत मूल्य, इसमें मूल्य वास्तविक लागत पर आधारित होता है, ना कि किसी अनुमान या संभावना पर आधारित होता है। अंतिम स्टॉक का सुगम मूल्यांकन, इस विधि के द्वारा अंतिम स्टॉक का सुगम तरीके से मूल्यांकन किया जा सकता है। इसमें अलग से कोई मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मूल्य बढ़ने पर उपयोगी, यह विधि जब उत्पाद की सामग्री का निरंतर मूल्य बढ़ रहा होता है, उस समय पे इस विधि का उपयोग करना ज़्यादा उपयोगी साबित होता है। हानियाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर विधि के कुछ न कुछ लाभ, कुछ न कुछ हानियाँ होती हैं। इसका पहला हानि है जटिल गणना। इस विधि के माध्यम से गणना करने में जटिलता आती है और कई बार गलतियाँ हो जाती हैं। दूसरी हानि है मूल्य गिरने पर अनुपयोगी। यह विधि जब किसी वस्तु का मूल्य निरंतर गिर रहा होता है, वैसी स्थिति में इस विधि का उपयोग करना अनुपयोगी साबित होता है, क्योंकि बाद में जो स्टॉक हमारे पास बचता है वो अधिक मूल्य वाला बचता है, क्योंकि इसमें जो लास्ट में स्टॉक परचेज किया होता है, जो लास्ट में सामग्री क्रय की गई होती है, उसको हम पहले उपयोग कर लेते हैं। ये गैर व्यवहारिक, जैसा हम सब जानते हैं, व्यवहारिक रूप से तो जो सामग्री हम पहले परचेज या क्रय करते हैं उसको ही हम सामान्यतः पहले उपयोग में लाते हैं, लेकिन इस विधि में ऐसा नहीं होता है। तो यह विधि गैर व्यवहारिक विधि मानी जाती है। अब इस विधि को विस्तार से समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का हल करके देखेंगे, समझेंगे। जैसे कि प्रॉब्लम दी गई है कि द स्टॉक ऑफ मटेरियल एज ऑन 1 अप्रैल was 200 unit at ₹2 each. The following purchases and issues were made. Prepare store ledger account under LIFO method. मतलब एक सामग्री का स्टॉक 1 अप्रैल को 200 यूनिट ₹2 के हिसाब से था और हमने कुछ क्रय किए हैं, कुछ इशू किए हैं, कुछ निर्गमन किए हैं। उसके आधार पे हमें लिफो मेथड का उपयोग करते हुए स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है। 5 अप्रैल को हमने 100 यूनिट क्रय किए हैं ₹2.20 के हिसाब से। 10 अप्रैल को हमने अगेन 150 यूनिट क्रय किए हैं ₹2.40 के हिसाब से। 20 अप्रैल को हमने 180 यूनिट क्रय किए हैं ₹2.50 के हिसाब से। अब कुछ हमारी इश्यू की एंट्रियां दी हुई हैं।
2 अप्रैल को हमने 150 यूनिट इशू करे हैं, 7 अप्रैल को हमने 100 यूनिट इशू करे हैं, 12 अप्रैल को अगेन हमने 100 यूनिट इशू करे हैं, 28 अप्रैल को हमने 200 यूनिट इशू करे हैं। अब हम इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। जैसा हम पहले बता चुके हैं, स्टोर लेजर अकाउंट में 4 कॉलम बनाए जाते हैं। पहला डेट का होता है, दूसरा रिसिप्ट का होता है, तीसरा इश्यू का होता है, चौथा बैलेंस का होता है। तो जैसा कि हमें बैलेंस दिया हुआ है 1 अप्रैल को 200 यूनिट 2 रुपये के हिसाब से 400 रुपये का हमारे पास बैलेंस उपलब्ध है 1 अप्रैल को। 2 अप्रैल को हमने 150 यूनिट 2 रुपये के हिसाब से इशू कर दिए, क्योंकि हमारे पास एक ही रेट पर स्टॉक अवेलेबल था। 2 रुपये के हिसाब से इशू हो गया। 300 रुपये का यूनिट हमारे पास शेष बची 50, वो भी 2 रुपये के हिसाब से, तो 100 रुपये का स्टॉक हमारे पास शेष बचा। फिर हमने 5 तारीख को 100 यूनिट परचेज किए हैं, क्रय किए हैं 2 रुपये 20 पैसे के हिसाब से। तो बैलेंस हमारा बढ़ के हो जाएगा 50 यूनिट 2 रुपये के हिसाब से ऑलरेडी था, 100 यूनिट का बैलेंस और बढ़ जाएगा 2 रुपये 20 पैसे के हिसाब से 220 रुपये का। तो टोटल बैलेंस हो जाएगा हमारा 320 रुपये का। फिर हमने 7 तारीख को 100 यूनिट इशू करे हैं। तो हम यहाँ देखने वाली बात है कि यहाँ हम लीफो मेथड का उपयोग करते हुए सामग्री का निर्गमन या इशू कर रहे हैं। तो जो सबसे लास्ट में स्टॉक क्रय किया गया होगा उसको हम सबसे पहले इशू करेंगे। तो सबसे लास्ट जो स्टॉक हमने क्रय किया है वो 2 रुपये 20 पैसे के हिसाब से क्रय किया है। कितना किया है? 100 यूनिट। और यहाँ इशू भी कितना करना है? 100 यूनिट। तो 100 यूनिट हमारे 2 रुपये 20 पैसे के हिसाब से इशू कर दिए जाएंगे। बैलेंस हमारे पास शेष बचेगा 50 यूनिट का। 2 रुपये के हिसाब से टोटल बैलेंस हो जाएगा 100 रुपये का। तो अगेन 150 यूनिट हमने 10 अप्रैल को क्रय किए हैं 2.40 के रेट पर। 360 रुपये का स्टॉक क्रय किया गया है। तो हमारा बैलेंस बढ़ के कितना हो जाएगा? 50 यूनिट हमारे पास 2 रुपये के हिसाब से पहले से उपलब्ध थी और 150 यूनिट और हमने क्रय कर लिए हैं 2 रुपये 40 पैसे के हिसाब से 360 का। तो टोटल हमारा बैलेंस हो जाएगा 460 रुपये का। फिर हमने 12 तारीख को 100 यूनिट इशू करे हैं। तो यहाँ भी हमें लीफो मेथड का उपयोग कर रहे हैं। जो सबसे लेटेस्ट स्टॉक होगा उसको हम सबसे पहले इशू कर देंगे। 150 यूनिट हमने जो क्रय की थी लेटेस्ट, उसमें से हम 100 यूनिट इशू कर देंगे 2 रुपये 40 पैसे के हिसाब से। तो 240 रुपये का इशू हो जाएगा। बैलेंस हमारे पास बचेगा 50 यूनिट 2 रुपये के हिसाब से, 50 यूनिट 2.40 के हिसाब से। तो टोटल बैलेंस हमारे पास हो जाएगा 220 रुपये का। उसके बाद हमने 20 तारीख को पुनः 180 यूनिट क्रय की है 2.50 के हिसाब से। 450 का हमने क्रय किया है। तो हमारा बैलेंस बढ़ के कितना हो जाएगा? 50 यूनिट 2 रुपये के ऑलरेडी थे, 50 यूनिट 2.40 के हिसाब से ऑलरेडी थे, 180 यूनिट हमने परचेज अभी किए हैं। तो हमारा बैलेंस बढ़ के हो जाएगा 670 रुपये। फिर 28 तारीख को हमने 200 यूनिट इशू करी है। तो सबसे जो लेटेस्ट स्टॉक है हमारे पास वो 180 यूनिट का है 2.50 के हिसाब से। सबसे पहले हम उसको इशू कर देंगे। और शेष हमारे पास 20 यूनिट बचेंगे। 20 यूनिट हम जो उसके बाद स्टॉक खरीदा गया है उसको हम इशू कर देंगे। तो 50 यूनिट हमारे पास 2.40 रुपये के हिसाब से बैलेंस में उपलब्ध थी, उसमें से हम 20 यूनिट इशू कर देंगे। बैलेंस हमारा कितना बच जाएगा? 50 यूनिट बचेंगे हमारे 2 रुपये के हिसाब से, 30 यूनिट बचेंगे हमारे 2.40 के हिसाब से। टोटल बैलेंस हमारा बचेगा 172 रुपये। आप सभी ने इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के माध्यम से समझा कि कैसे हम लीफो मेथड का उपयोग करते हुए स्टोर लेजर अकाउंट बनाते हैं। इन्हीं सभी बातों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।